हाय दोस्तों, आई एम पीके फ्रॉम लश्करी। आपकी अपनी चैनल मेगा स्मार्ट क्लास में स्वागत है। तो चलिए अपने टॉपिक की, और आज की जो टॉपिक होने वाला है बहुत जोरदार शानदार होने वाला। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा 10 क्लास की चैप्टर है। ठीक है, आज हम इन चैप्टर पर कवर करने वाले हैं, वो होगी आपकी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कि आपके न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं, और इसको हम किस लिए पढ़ेंगे ये बात भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, वैसे जब आप इसका क्लास किया होंगे इलेक्ट्रिक करंट का, ये तो बहुत धांसू चैप्टर है जो कि हम लोग की जीवन में जितने भी ये धारा से संबंधित किसी प्रकार की उपकरण को जब भी हम चलाते हैं या यूज करते हैं, चाहे वो चार्जर हो, चाहे आपकी एलईडी हो, चाहे आपकी कुछ भी उपकरण क्यों ना हो, वो सब मेरा इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित होते हैं। ठीक है, अभी जो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स जो आपकी होगी इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि आपकी चैप्टर क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ये आपकी चैप्टर हुआ। ठीक है, जिसको हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा हो गया। ठीक है, इसमें जो हम लोग अभी बात करेंगे, जो चीज को हम जानेंगे, तो वह चीज आपका है न्यूमेरिकल। इसका हिंदी होता है संख्यात्मक। या तो आप इसको आकांकी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये बात सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसमें जो न्यूमेरिकल जो हम लोग पढ़ेंगे, यह आखिर आपके एग्जाम में कितने मार्क तक का पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, आपका ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होगा, और वह 2 दूनी 4 मार्क का होगा। पहले आप ये इस चीज़ को कवर कर लीजिए। ठीक है, आपने देखिए आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है ना, न्यूमेरिकल्स, ये आपकी 4 नंबर की होगी। इसलिए आपको ये चीज़ को अभी न्यूमेरिकल जो भी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर जो कवर करने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपकी 4 नंबर की बात है। क्योंकि 1 नंबर से आदमी या सेकंड या थर्ड या फर्स्ट हो जाते हैं या छूट जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो 4 नंबर की बात है, इसलिए इस पर ध्यान देना है, और इसको बनाना अच्छे रूप पी लेना चाहिए भाई, पानी पीना चाहिए। सभी जीव का मुख्य आधार जल ही होता है, इसलिए हम लोग जल से ना नफरत करेंगे और ना जल को हम उतना दुरुपयोग करेंगे। चाहे किसी प्रकार का जल क्यों ना हो, चाहे मिनरल वाटर्स हो, चाहे वहाँ की पानी हो, चाहे जहाँ की पानी हो, पानी तो पानी होता भाई, क्योंकि जीवन की मुख्य आधार होता है पानी है। ठीक है, दूसरा स्थान फर्स्ट में होता है वायु, जो कि जीवन का ये भी मुख्य आधार है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, न्यूमेरिकल की ओर चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रतिरोधकों। ठीक है, प्रतिरोधकों अब इसमें पहले आप एक बात जान लीजिए कि प्रतिरोधकों में क्या चीज आपको पढ़ना है। सर्वप्रथम आपको श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम समूहन। अब सबसे पहली बात ये कर लीजिए कि श्रेणीक्रम का समूहन क्या होता है, इसकी सूत्र क्या होता है, श्रेणीक्रम में आखिर। तो श्रेणीक्रम का समूहन होता है क्या, आप ये बात पर ध्यान दीजिए। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ठीक है, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये क्या आपका श्रेणी क्रम का समूहन है, यानी कि आपका जितना भी प्रतिरोध दिया रहेगा और उसका समतुल्य प्रतिरोध या
श्रेणी क्रम समूहन ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप इस फॉर्मूला पर बनाइएगा। ठीक है, आपकी दिया हुआ है R1 प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 प्रतिरोध 3 यानी कि प्रतिरोध n दिया हुआ, मतलब क्या नंबर है आपकी, जितना प्रतिरोध दिया रहेगा इस प्रकार से आप नंबर बढ़ाते जाइएगा। 3 के बाद 4 R1 हो जाएगा प्लस 5 R हो जाएगा, इस प्रकार से आपकी प्रतिरोध बढ़ते जाएगा। ठीक है, ये आपकी होगी श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का जो किस प्रकार की चित्र होता है, तो चलिए एक बार इस पर बात कर लेते हैं। चलिए देखिए कि ये जो होता है ना आपका श्रेणी क्रम इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये देख लीजिए, इसका इस प्रकार से होता है श्रेणी क्रम का। आपको जो फर्स्ट होता है इसको कहते हैं प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 और प्रतिरोध 3। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा तो ये आपकी हो जाएगी श्रेणी क्रम समूहन। जब इसकी बोलेगी समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए यानी कि RS बराबर, ये सब को प्लस में कर दीजिएगा, जैसे कि यहाँ हम प्लस में किए। ये बात आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए एक बात कर लेते हैं, और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन, कि समांतर क्रम का समूहन का किस प्रकार से सूत्र होता है। तो समांतर क्रम समूहन का सूत्र होता है, चलिए जस्ट आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ठीक है, समांतर क्रम समूहन, इसमें क्या है, ये फॉर्मूला को याद करना आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। जब आप श्रेणी क्रम का फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, समझ कर लिख सकते हैं, तो ये बहुत इजी है। सभी के ऊपर एक बटे लगा दीजिए, सभी के ऊपर एक लगा दीजिए बटे के रूप में, और इस प्रकार से ये आपका हो गया समांतर क्रम। ठीक है भाई, एसी नहीं चल रही है, एसी खराब हो गई है, इसलिए जैकेट को पहन लिए, खोल देना चाहिए हम लोग को, अच्छी लगेगा। हाँ, तो ये आपका हो गया समांतर क्रम का। ठीक है, अगर हम चित्र की बात करें तो इसका चित्र क्या हो जाएगा, ये सारे एक समूह में आ जाएगा, ये एक समूह में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, इसको इस प्रकार से आप मिटा दीजिए। ठीक है, आप इसी जगह बात कीजिए, इसमें से ये कोर में से इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से आप इस प्रकार से फिर समूहन करके इसको फिर इसमें जुटा दीजिए। फिर यहाँ से एक पॉइंट से एक बिंदु से लगाइए, जो बिंदु का नाम दे दीजिए, कोई भी बिंदु ए दे दीजिए। फिर यहाँ इस प्रकार से ऐसे प्रतिरोध डालिए, फिर इसको इस प्रकार से मिला दीजिए, यहाँ भी कोई बिंदु बी दे दीजिए। इस प्रकार से आपकी क्रम हो जाए।